अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज बनाते हैं पंजाबी स्टाइल में मसालेदार कलेजी, मज़ेदार, खुशबूदार और आसान तरीके से। यहाँ पर जी मैंने ली है 400 ग्राम ये कलेजी है और इसे मैंने छोटी छोटी बोटी में काट लिया। सबसे पहले इसको मैंने वॉश किया था, फिर इसे छलनी में डाल के रख दिया ताकि तमाम पानी अच्छा सा ड्राई हो जाए। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 से 3 बारीक काट कर शामिल कर देते हैं टमाटर। अब शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे नमक का और हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और 1 बड़ी इलायची। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और जो इसकी स्मेल है वो भी ये ख़त्म कर देगी। और अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 कप पानी के और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन और इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पर तमाम मसाले हो गए हैं मिक्स। अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको करते हैं कुक। कलेजी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर हटाते हैं और चेक करते हो। वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कलेजी की। कलेजी में थोड़ा सा पानी है, चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं थोड़ा सा हाई और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 1 कप ऑयल का। ऑयल शामिल करने के बाद कलेजी को भूनते हैं और पानी भी ड्राई कर लेते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कलेजी आया कुक हो चुकी है। तो चलिए फिर चेक करते हो। माशाल्लाह ज़बरदस्त कुक हो चुकी है कलेजी। ये देखिए जी, लुक एट दिस, बहुत ही सॉफ्ट और नरम ये कलेजी बनकर रेडी होगी अगर आप मेरे तरीके से इस कलेजी को बनाएंगे जी। यहाँ पर इसकी बनाई भी हो रही है और साथ साथ इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 साबुत सब्ज़ मिर्च। मैं 2 पीसों में ही काट के शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं इसमें काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं सूखा पिसा हुआ धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं शाही ज़ीरा और इन तमाम मसालों को भी कलेजी में कर लेते हैं मिक्स और ऑयल सेपरेट होने तक हम करते हैं कलेजी की भुनाई। और माशाल्लाह से देखें 3 से 4 मिनट में ही ऑयल सेपरेट हो चुका है और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और कलेजी भून कर रेडी हो गई है। अब लास्ट में शामिल करते हैं इसमें 2 चम्मच फेंट कर दही के और इसकी भी भुनाई करते हैं। जब दही ऐड कर लें तो इसे ज़्यादा भूनते नहीं हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही कुक करते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं साथ साथ सब्ज़ धनिया, जो इस कलेजी को और भी खुशबूदार बना देगा। तो जी फ्रेंड्स, आज बन रही है हमारे किचन में पंजाबी स्टाइल से कलेजी। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखिए और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। अब लास्ट में 1 लेमन निचोड़ देते हैं और इसे करते हैं मिक्स। यहाँ पर जी कलेजी बन के हो गई है रेडी। आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए और मज़ीद भून लेते हैं। लुक एट दिस जी, चेक करें, कलेजीज रेडी। अब लास्ट में इसमें शामिल करते हैं गरम मसाला और इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। यहाँ पर जी चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और 5 मिनट हो गए हैं कंप्लीट और ढक्कन हटाते हैं और चेक करिए जी, इस कलेजी का कलर और मसालों का इम्तियाज़, सादे मसाले, खालिस देसी तरीका और जायका बिल्कुल ढाबे जैसा। नरम, रसीली और मसालेदार कलेजी हर नवाला मुंह में जाकर घुल जाए। माशाल्लाह से माशाल्लाह, यहाँ पर कलेजी की बन के हो गई है रेडी। गर्मा गर्म पंजाबी कलेजी नान, रोटी या पराठे के साथ पेश करें और मज़ा तबाला हो जाएगा। अगर आपको भी देसी पंजाबी खाने पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।